हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जीवन में आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं और आप उसे पाना भी चाहते हैं, लेकिन ये जो आपके सामने छोटी मोटी परेशानियां आ रही हैं, इनकी वजह से आप अपना हौसला खो दे रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यहीं पे अपने आप को संभालने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे संभल गए तो आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। क्या होता है ना कि मैं भी अभी भी ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोस देखती हूँ, बड़े बड़े लोगों को सुनती हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे जब भी ऐसा लगता है कि लो फील हो रहा है या लगा कि थोड़ा सा, कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ चीजें नहीं लगी होती है, परिवार है, समाज है, बाकी लोग हैं, तो कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं अपने आप को बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बड़े बड़े लोगों के वीडियोस देखती रहती हूँ। तो आज मैंने एक वीडियो देखा, उसमें दिमाग के बारे में इतना ज़्यादा बताया गया कि आपका दिमाग कितना पावरफुल है कि आप अपने, कहते हैं ना कि जो आपकी इच्छा शक्ति है ना, अगर ज़बरदस्त आपकी इच्छा शक्ति है ना, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग कहते हैं ना कि मेरे टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे रात में नींद आ जाती है क्योंकि मैं थक जाता हूँ, दिन भर मैं काम करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के, ये छोटी-मोटी परेशानियाँ जो है ना आपको परेशान कर रही हैं और इसकी वजह से कहीं न कहीं आपका काम प्रभावित हो रहा है। जैसा कि अभी देखिए, रिसेंटली में सैफ अली खान का जो है एक्सीडेंट हुआ था, उसपे चाकू से हमले किए गए थे। उसमें भी आप ये देखे होंगे कि बहुत जल्दी रिकवरी हो गई। 5 दिन के अंदर ही वो घर चले आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजरी थी और चाकू का हिस्सा भी जो था ना अंदर टूट के पड़ा हुआ था। इतनी जल्दी रिकवरी होना, तो बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा कैसे? इतना जल्दी कैसे कोई ठीक हो सकता है? तो ये एक, कहते हैं ना कि माइंड सेट, आप दिमाग से इतने मजबूत रहिए कि आपको काम करना है, आपको उठ के अपने पैरों पे खड़े होने हैं। और यही एक एग्जांपल नहीं है, उनके पिताजी भी एक आँख के नहीं रहते हुए भी उन्होंने टेस्ट मैच खेला और वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि दोनों आँख से तो अच्छे से नहीं इंसान उस बॉल को कर पाता है, तो एक आँख से कैसे? बहुत सारी चीज़ें, एक हॉकी प्लेयर जिन्होंने वो जा रहा था, अभी बहुत 13 साल का बच्चा, वो जा रहा था अपने सपनों को पूरा करने के लिए, टीम में जाने के लिए, हॉकी प्लेयर, गलती से उसको गोली उसके पेट के अंदर लगी और वो भर्ती हो गया हॉस्पिटल में। तो अब वो, लेकिन कहते हैं ना कि 1 महीने के बाद ही वो खड़ा हो गया, है ना? तो इस तरह से ये हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि पेन किलर मत खाना, कितना भी दर्द होगा पेन किलर मत खाना। उस छोटे से बच्चे का पैरालाइज़ हो जाना, फिर उसके बाद अपनी हिम्मत से, अपने, कहते हैं ना कि मेंटली जो एक स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना, इस तरह से अपने हॉकी को हमेशा वो रखता था मोटिवेशन के लिए। उसके ज़रिए वो जो है अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बहुत सारी, एक लड़की ऐसी जो समुद्र के किनारे, उसे उसमें तैरना, वहाँ पे तरह-तरह की कलाकारी करना उसे बहुत पसंद था। एक शार्क जो है उसका बायाँ हाथ ही उसको काट के लेके चली गई। तो फिर से लेकिन वो लड़की ठीक होती है, फिर वहीं पे आके वही काम करती है। ऐसे तमाम ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं कि जो हमें ये बताते हैं कि आप कितने भी मतलब तकलीफ में हो या कुछ भी आपके साथ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन जो है ना आपके दिमाग के पास ही है। कहते हैं ना कि एक इंसान ऐसे भी थे जिनका पूरा वही बायाँ हाथ फालिज मारा होगा पूरा शरीर में बाएं साइड में, लेकिन वो मोटिवेशन की वजह से ये हुआ, डॉक्टर के अब चल उठ नहीं सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उठ के खड़े भी हुए, प्रैक्टिस से, अपने इच्छा शक्ति से। उसके बाद किताबें भी बहुत सारी लिखी, उनके ऊपर रिसर्च हुआ, तो बाद में पता चला कि उनका तो जो दिमाग था वो डैमेज हो चुका है, 97% डैमेज हो चुका था, जो पूरे नियंत्रित करता है सारी चीज़ों को। लेकिन बस जो 3% था उसकी वजह से, और इनकी जो इच्छा शक्ति थी, इनका जो मेंटली स्ट्रांग होना जो चीज़ था, उसकी वजह से इनका शरीर जो है ना वो डेवलप करने लगा, वो काम करने लगी चीज़ें। तो वो अपना, कहते हैं ना कि सारी दिनचर्या अच्छे से निभाते थे। तो इस तरह से हम ये चीज़ तो जान ही सकते हैं कि हमारे साथ भी ये जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम है ना, इनको हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी चीज़ का अगर हमें नींद आ रही है तो उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर ये चीज़ें मुझसे नहीं हो रही है, ये टॉपिक हमसे नहीं हो रहा, तो ये इसका कोई तोड़ नहीं है। हमारा दिमाग इतना, कहते हैं ना कि चलता-फिरता कंप्यूटर है और इसमें इतनी शक्ति है ना, कि इतनी मेमोरी है, इतना ज़्यादा पावरफुल है ये, कि वो जो सुपर कंप्यूटर होता है या जो भी आप समझिए, उससे भी बड़ा है। हमारा जो दिमाग है ना, उससे भी बड़ा पावरफुल है। तो ये चीज़ समझ के आप अपना काम करना शुरू करिए और ये जो छोटी-मोटी दिक्कतें हैं, इनसे आप खुद निपट सकते हैं। और ये देखिए ना कि जीवन में जो सपने हैं उसको अगर पूरा करना है, तो आपको अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और चीज़ों को, पीछे जो चीज़ें चल रही हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है 2-3 महीने के लिए, दिमाग में कहीं से भी पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ आनी ही नहीं चाहिए। यही एक तरीका है जो आपको आपकी सफलता तक लेके जाएगा। बाकी तो
जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ लगा रहेगा, कभी भी आप मुक्त नहीं हो सकते इस चीज़ से कि आपके साथ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इतने सारे एग्ज़ाम्पल मैंने अभी देखे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सही बात है, ये चीज़ तो मैंने भी महसूस की है कि जब मुझे भी एक बार चोट लगी थी पीछे, मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और धड़ाम से ऐसे नीचे आके एक तरह से बैठ जाना, तो रीढ़ की हड्डी जो थे ना, उसमें जो कॉर्ड होते हैं वो दब गए थे। उसमें भी डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा-सा और अगर हुआ होता तो जो नस है उससे मेरे पैर में दिक्कत आती, मैं भी पैरालाइज़ हो जाती, बहुत सारी चीज़ें थी। डॉक्टर ने कहा था पैर आपको ज़मीन पे रखना ही नहीं है, लेकिन मुझे ये मंज़ूर नहीं था क्योंकि मैं उस समय अपना डांस क्लास जो था उस समय मतलब बहुत अच्छे से चल रही थी, तैयारी चल रही थी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती थी, बहुत मज़ा आता था मुझे उस टाइम में। लेकिन उसी टाइम में ऐसा हो गया तो फिर वही मतलब कहते हो ना कि इतनी-इतनी परीक्षा भगवान ने ली है, तो मेरे मन में यही आया कि मतलब एक चीज़ मैंने सोचा कि अब मैं डांस करूँगी और अपने आप को ठीक से रखूँगी, मेंटली ठीक रखूँगी। उसमें भी ये हो गया कि अब तुमको नहीं करना है, पैर ही नहीं रखना है नीचे। लेकिन मुझे ठीक होना था, उस समय पढ़ाती भी थी, प्राइवेट जॉब करती थी, प्राइवेट जॉब में ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें, मेरी नौकरी ना चली जाए और मुझे डांस करना था। और उसके बाद मेरे स्कूल में जहाँ मैं पढ़ाती थी, वहाँ पे एनुअल फंक्शन था। अब वहाँ पे मैं पूरा बेल्ट वगैरह लग गया था, यहाँ पे ऐसे पीछे से ऐसे लग गया था कि एकदम कमर सीधी रहे। लेकिन उसी में मैं धीरे-धीरे करके स्कूल भी जॉइन किया मैंने, मात्र 1 महीने के बाद स्कूल भी जॉइन किया मैंने और उसके बाद वहाँ पे जब फंक्शन था तो फिर मुझे रहा नहीं गया कि मैं सिखाऊँगी बच्चों को। यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी मना किया कि करोगी तो दिक्कत आ सकती है, तो अपना देख लो। लेकिन मुझे था कि नहीं, मैं ठीक है, मैं ऐसे ही बता लूँगी। लेकिन करते-करते ना वो सारी रिकवरी हो गई। हाँ, दर्द बहुत दिन तक था, लेकिन जब मैं तैयारी करती थी तभी मेरी पीठ में दर्द होता था बैठने पे, लेकिन वो भी मैं मैनेज करती थी। तो इस तरह से करते-करते पूरी हर तरह से ठीक हो गई। तो एक होता है कि दिमाग से जब आप सोच लेंगे कि मुझे करना ही है, तो छोटी-मोटी दिक्कतें या कोई भी चीज़ आती है ना, बड़ी दिक्कत भी आएगी, उसको आप आराम से निकाल सकते हैं अपने जीवन से। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।